बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। कुर्बान जाइए पावर्ड बाय डालडा के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर है, रिवायत को बरकरार रखते हुए आपकी खुशी को दुबाला करने के लिए, ईद कुर्बा की खुशी को दुबाला करने के लिए हम मेहमानों का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता लिए बैठे हैं, उसका तारुफ करवा देते हैं। बगैर किसी तवक्कुफ के खूबसूरत सा गुलदस्ता हमने सजाया मेहमानों का। हमारे जो पहले मेहमान हैं जनाब, वो उनकी गुफ्तगू में आपको संजीदगी भी मिलेगी, शाइस्तगी भी मिलेगी और बहुत ही कम अरसे में जिस तरीके से वो नाजरीन में मकबूल हुए हैं, खास तौर अपने स्पेशल एक अंदाज है गुफ्तगू की वजह से, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं, सैयद मुजम्मिल शाह। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसे मेहमान हैं जो कि बादशाह शहंशाह अगर उनका कॉमेडी का कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया ही है। हमसाया मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो भी उन्हीं के दम से खड़ी है। हमारे साथ नसीम विकी साहब मौजूद हैं। नसीम विकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, इस नशिस्त के लिए। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपकी दुआएं। और जनाब जो अगली मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी और इंतहाई पुरएतमाद एंकर पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एमन चौधरी। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। और फिर आपको पता है कि तब तक नशिस्त मुकम्मल नहीं होती जब तक एक शायर उसमें मौजूद ना हो। डॉक्टर ताहिर शहीर साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कैसे लफ्जों से मुस्कुराहटें बिखेरते हैं आप सब लोग जानते ही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत आप शुक्रिया कैसे? जी, ईद मुबारक। आज का खूबसूरत दिन है, खूबसूरत लोग बैठे हैं, लुत्फ आएगा इंशाल्लाह जरूर। और जनाब जो अगली हमारी मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनकी आवाज़ ही उनका तारुफ है। हम बात कर रहे हैं शबनम मजीद साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और खैर जो मुबारक। स्क्रीन पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब हमारे साथ मौजूद इस गुलदस्ते में आप देख ही रहे हैं कि जहां गुलकार हैं, शायर हैं, जहां पर एंकर पर्सन हैं, कॉमेडियन हैं, वहीं पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुजम्मिल, आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि इतनी कम उम्र में इतनी वसी सोच, इतनी फरागत जहन में ये कैसे पैदा हो गई? और हम सोचते हैं कि ऐसा शख्स जब ईद मनाएगा तो वो कैसे मनाएगा, आप कैसे मनाते हैं? नहीं, सही कहा आपने, क्योंकि संजीदगी का एक ऑब्सेशन था फ्रॉम डे वन। और उसकी वजह यह है कि बहुत छोटी उम्र में जो सीरियस आइडियाज़ थे वो अपील करते होते थे। तो इवन घर में भी लोग मजाक उड़ाते थे कि ये बचपन में ही बूढ़ा हो गया। उसकी वजह है कि अभी से बच्चों वाली हरकत नहीं कर रहा, लेकिन किताबों के पीछे लगा हुआ है और बड़े लोगों से बहस कर रहा है जाके। तो फैमिली के अंदर या सर्कल में जो 50+ लोग होते थे उनकी कंपनी बड़ा एंजॉय करता था मैं, इवन एज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन थी मेरी कि सीरियस बात करनी है और उसी में जो है ना वो सॉलस मिलता था। तो इसीलिए अक्सर कमेंट्स भी फिर इस तरह के आते हैं, कभी हंसे हैं ज़िंदगी में आप, तो फिर हंसने के लिए फिर इधर आ गया हूँ मैं। चले जी, फिर आज हमारा वादा है आपको खूब हम हंसाएंगे। आज जो नसीम विकी साहब, जैसे मुजम्मिल ने कहा कि उन्हें बचपन से ही पता चल गया था कि उनकी तबीयत ऐसी है और उनका मिजाज ऐसा है, आप भी क्या शुरू से ही ऐसे थे, सबको हंसाते रहते थे, मुस्कुराहटें बिखेरते रहते थे? आपने सोचा था कि इन फ्यूचर मैंने इस मुकाम पर पहुँचना है और वो इस आदत की वजह से अपनी पहुँचूंगा? इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहली तो ये, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके ऊपर खड़े जो लोग होते हैं वो फैसला कर रहे होते हैं, ये डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, ये क्या बनेगा। तो वो सोच रहा होता है कि इन लोगों को क्या पता मैंने बड़ा होकर क्या बनना है। हाँ। फिर उसकी अपनी हरकत जो होती हैं जिसके ऊपर उसने अपना चलना होता है, वो तय करती हैं कि इसने क्या बनना है। वो जो एक हिस्स थी हंसाने वाली, वो एक खुदादात सलाहियत होती है, आपके अंदर खुद ही होती है। ये ऐसा काम है, ये होता है या नहीं होता। आपको कॉमेडी, एक्टिंग, ये वाली चीज़ें, मतलब डायरेक्शन, राइटिंग, ये आपको लिखनी आती है या नहीं आती। हाँ। ये आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। तो जिसको आ रही होती है फिर उसका पता नहीं होता, उसका तो ये काम होता ही नहीं है, उसका तो ये फ्लो होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है नसीम भाई, क्योंकि आपका काम कॉमेडी करना और हम जानते हैं मुजम्मिल का काम भी बहुत बहुत संजीदा और कई बार तो ख़तरनाक भी होता है। तो हम देखते हैं कि दोनों ही काम बहुत ही मुश्किल दिखाई देते हैं। उसके साथ हम एमन से पूछते हैं कि एमन, आपके काम में क्योंकि छुट्टी कोई नहीं है, बिल्कुल जो पब्लिक हॉलीडेज हैं वो तो कंसीडर होती ही नहीं है, ईद भी कंसीडर नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, सब छुट्टियां यहीं ऑफिस में गुजरती हैं, मोस्टली ऐसा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काम में दिन रात की भी छुट्टी तो खैर एक अलग चीज़ है, दिन रात भी कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो आपको आना पड़ता है और काम करना पड़ता है। ये तो है वैसे। अच्छा ताहिर शहीर साहब,
जिस तरह से अभी अली ने आगाज़ में भी कहा कि लफ्ज़ों से मुस्कुराहटें आप बिखेर रहे हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है, आपको कैसे पता चला, कब पता चला? शादी के बाद। उससे पहले इंसान सीरियस होता है। हाँ। अच्छा, शादी के बाद इंसान मजाहिया हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वाकई। और बाकी विकी साहब ने बहुत अच्छी बात की, वाकई ऐसा ही होता है। ये जितने भी तख्लीकी सलाहियत के लोग होते हैं ना, ये फितरी तौर पर इनके अंदर ये चीज़ वदीयत की होती है कुदरत ने। ये कोशिश करके नहीं कर सकते, टाइमिंग कोशिश करके नहीं आ सकती आपके अंदर, ये कुदरती अमल है। शेर आप सही अंदाज से, कुदरत ने नहीं आपके अंदर वो बैलेंस रखा तो नहीं लिख सकते हैं। ऐसा होता है। अच्छा, तो मैं तो यही सोचता था कि आप शादी के बाद अगर मजाक से भरपूर हो तो संजीदा हो जाते मैं हैं। ये कहने वाली थी। सुना तो यही पलट है जाती है मैंने। शख्सियत आपकी। तो यानी आप संजीदा थे तो आप मजा से भरपूर हो गए। बीवी अच्छी मिल जाए तो बंदा मजाहिया हो जाता है, वरना दुखी हो जाता है, दुखी फिर रहा होता है। संजीदा हो जाता है फिर। तो बीवी मिलने अगर आप भी सीरियस हो गए वो तो है ही है। वैसे आजकल एक और हंट जारी है मुजम्मिल शाह साहब, आपको पता है यहाँ पे शादी की बातें हो रही है, आपकी भी अक्सर शादी की बातें होती ये है। हर साल पूछते अच्छा, हैं। मुझे लगा कि आपकी भी अक्सर शादी होती रहती है। तो नसीम भाई आप बताएं, ये स्टेज पर भी हमने देखा है कि एक बड़ा माहौल होता है, खासकर ईद के दिनों में। खासकर ईद के दिनों में जिस तरह से हमारे चैनल्स पर मुख्तलिफ किस्म के शोज होते हैं, खासकर जो ड्रामाज हैं वो सजाए जाते हैं और ईद से रिलेटेड सजाए जाते हैं, बकरों से रिलेटेड हाँ, सजाए बकरों के नाम के ऊपर रखे जाते हैं। बिल्कुल। कोई बकरा 420 जैसे, ये तो उमर शीर साहब से चलता आ रहा है कि बकरा किस्तों पे उन्होंने जब शुरू किया था, उसके बाद फिर अब कुछ भी है ना, जो भी नाम है मतलब उस बकरे के साथ ही आना है। वो अच्छा भला एक्टर होता है, अच्छी खासी उसकी शख्सियत होती है, तो साथ उसके साथ बकरे का नाम लिखा होता है। वैसे हाँ, कोई ये तो है तजर्बा वैसे। बकरों के साथ कोई खास तजर्बा आपका ईद के लोग दौरान? ऐसे अट्रैक्शन के लिए करते हैं कि ईद के हवाले से लगे कि जी उससे रिलेटेड ड्रामा है, हालांकि ऐसी बात अंदर होती कुछ नहीं है हाँ। ड्रामे के अंदर। तो मुजम्मिल अच्छा, अभी बकरों वाली डिस्कशन पे हम आगे चलकर आते हैं। शबनम मजीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। शबनम साहिबा, आप तो हर महफिल की जान होती होंगी, चाहे ईद हो या कोई गैदरिंग हो, सब ये जरूर कहते होंगे प्लीज कुछ सुनाइएगा। तो अच्छा लगता है हर बार, या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आज तो मैं खुद भी इंजॉय करना चाहती हूँ? नहीं, हर बार ही अच्छा लगता है, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई फरमाइश करे तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई सुनना चाह रहा है, तो यही आपको भी ये आर्टिस्ट फरमाइश होती है कि ईद के हवाले से बकरे का गाना सुनाएं या गाएं? मुजम्मिल, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, हम अक्सर वीडियोस देखते हैं आजकल बहुत सारी जिसमें बकरा हाथ से निकल जाता है या जितनी आपकी अपने अल्फाज पे हाँ। गिरफ्त है, अपने कंटेंट पे है, बकरे पे भी गिरफ्त रही है, वो भी जरा शेयर करें। बचपन में ये इस तरह के वाक़यात देखे बहुत हैं, बिकॉज इंजॉयबल होता है कि अगर पूरी गली में या फिर कोई मोहल्ले में कोई एक ऐसा इवेंट हो जाए तो वो बहुत बड़ी एक ऑडियंस गैदर हो जाती है बैठ के। यहाँ तो वैसे भी मजाक से लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर भी चेंज हो रहा हो तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने लगा। तो ये है कि वीडियोस वगैरह जो ऑनलाइन सर्कुलेट करती हैं, ये वो दे आर क्वाइट फनी, लेकिन जिसके साथ ये हो रहा होता है उसके लिए बड़ी बुरी खबर होती है। बिकॉज ये तो है। अगर वो आपने कहा कि ट्रांसफार्मर अगर चेंज हो तो आवाम आती है, हमने तो मिसाइल भी अपनी हाँ, सरपरस्ती में बिल्कुल चलवाए हैं। How can we बिल्कुल, forget खासतौर that? पर लाहौरियों ने तो ये फीट भी अचीव कर लिया ना कि अपनी सरपरस्ती में बैठ के हमले करवा रहे हैं। वो तो यूएई की भी वीडियोस आपने देखी हो, वो भी पाकिस्तानी वहाँ ने भी बनाई सारी। वहाँ भी ऐसी पाकिस्तानी बहुत जांबाज कौम है। हाँ, Exactly. एग्जैक्टली। अच्छा नसीम विकी साहब, जिस तरह से ईद कुर्बा है, हमारे लिए हर एक जो इवेंट है वो एक ऐसी फेस्टिविटी है जिसको हम इंजॉय करना चाहते हैं। जिस तरह अभी मुजम्मिल भी बात करे और अली भी के, बकरा शॉपिंग से लेकर और एक पड़ोसी का आ जाए उसके बाद से लेकर वो पूरी एक ना मोहल्ले में डिस्कशन और वो चल रही होती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप बकरा ख़रीदने जाते हैं और डेफिनेटली एवरीबडी नोज यू, तो वहाँ पर कैसा माहौल बन जाता है मंडी में? नहीं, मैं खुद कभी भी नहीं जाता। अच्छा। बच्चे ही जाते हैं लेने के लिए, तो खुद चले जाएं तो फिर अपना ही रेट लगता रहेगा, बकरे का दुकान लगता है। बकरे छोड़ के फिर सारे शायकीन आपके हाँ, पीछे हाँ, पीछे आपके पीछे। फैन। हाँ जी। अच्छा एमन, आपका कोई तजर्बा इस तरह का कि आपको शॉपिंग करने या विंडो शॉपिंग करने मवेशी मंडी जाना पड़े? हाँ, वैसे पर्सनल घर के लिए मतलब अगर बकरा ख़रीदना है तो उसके लिए ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दफ़ा मैं गई थी शो की रिकॉर्डिंग के लिए, तब ऐसा ज़रूर हुआ था कि शो की रिकॉर्डिंग करते करते भैंस की रस्सी पकड़नी थी और फिर मैं कहाँ, माइक कहाँ और भैंस कहाँ। We can imagine that. सबसे मुश्किल वही रहा होगा। Yes. अच्छा, इस ईद पे क्योंकि बकरा ईद, कुर्बानी की ईद, तो कुकिंग की तरफ ज़रा ज़्यादा चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। क्या सुबह सुबह शुरू हो जाता है सिलसिला आपके यहाँ भी कि भाई अब फरमाइशें शुरू, अब बकरा जैसे ही ज़िबा हो गया है तो अब डिशेस बनानी शुरू कर दे? है ना, मोस्टली ईद तो ऑफिस में गुजरती है। हाँ, अगर कभी बाय चांस घर में गुजरे
तो ज़रूर ऐसा होता है कि पहले तो मीठे का एहतमाम होता है। सबसे पहले आपको पता है छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, पहले मीठा बनाया जाता है, और फिर जैसे ही बकरा कट जाता है, गाय कट जाती है, तो फिर वही कि आप गोश्त बनाने में मसरूफ़ हो जाते हो, गोश्त तकसीम करने में, क्योंकि हिस्से बनाने होते हैं। तो वो ख़वातीन के लिए मुझे लगता है कि बकरा ईद पे थोड़ा ज़्यादा काम होता है और बहुत टाइम किचन में गुजरता है। हर ईद पे ही होता है। ये हमने ऐड करना है। ताहिर साहब, जितने आप खुश हैं शादी में, लगता है कुकिंग अच्छी आती होगी आपको। शायरी गोश्त बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा है, शायरी गोश्त जो है ना वो बहुत अच्छा गोश्त बन जाता है। नहीं, असल में पता है कि देखिए, अभी जो ये बात कर रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। मुझे इस हवाले से मैं देखता हूँ ना, खवातीन का वक्त जो इस गर्मी में किचन में गुजरता है ना, वो सैल्यूट के काबिल है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग तो बड़े मजे से ऑर्डर देते हैं ना कि अच्छा ये बना लो, आज ये बना लो, ये बना लो। वो जो उस वक्त गर्मी में उस टेम्परेचर पे खड़े होकर बना रहे हैं ना, उन पे आफरीन है। ये वाकईतन ऐसे ये ख्याल करना चाहिए हम कि जो कम से कम ईद के दिनों में एक कोई टाइम ऐसा होना चाहिए कि जो आप ये सोचे बाहर जाके भी खा लें। कितनी प्यारी वैसे बात ही ना, आपने ये की। एक शायरी इतनी दाद दे सकते हैं खवातीन को, वरना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है कि इतनी दाद मिले खवातीन को किचन में खड़े होने पर, वरना क्योंकि यही कहा जाता है कि यार ये तो उन्हीं का हमें मकाज काम है है ना। खवातीन अपनी दाद ले लेती हैं। हमने वो एक किचन बार में बनाते बनाते जब एक चक्कर बाहर लगा के जाती है ना, तो सारी फैमिली समझ आती है कि इस वक्त क्या मामला चल रहा है और क्या होने नजरें वाला समझा है। देती हैं। ना जी। हाँ, ताहिर साहब, आपने लिखा है कुछ बकरा ईद के हवाले से? बकरा ईद के हवाले से मैं वैसे 2 शेर चलें, ये भी सुनना सुना देता हूँ। चाहेंगे एक तो एक शेर पहले कि लगाकर हाथ कानों को पुकारे सेठ, ओए होए होए। वाह वाह। वाह। लगाकर हाथ कानों को कानों को। पुकारे सेठ, ओए होए होए। न पूछो इस दफा बकरों के पाजी रेट। और ये होता है। और 2 शेर के अमूमन ये भी व्यापारी लोग करते हैं कि दांत एल्फी से लगाकर नेरे में पकड़ा दिया। बहुत अच्छे। दांत एल्फी से लगाकर नेरे में पकड़ा दिया, खीरा व्यापारी ने दोंदा कह के पल्ले पा दिया। वाह। क्या बताएं अहलिया से किस कदर ताने पड़े, एक बकरे ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। वाह। ताहिर साहब, आप तो बेहतरीन। चले बकरा लेने से पहले ना बकरे को पेस्ट करवा के चेक करना चाहिए कि दांत इसके कौन से। और उसे कैट वॉक भी करवा लेनी Catwalk चाहिए। भी करवा हाँ, लेनी सब चाहिए। आजकल वैसे चल रहा है क्योंकि बहुत सारी 2 नंबरियां हो रही हैं, तो लोग बड़े अलर्ट हैं, वो भी देख सोच कर ले रहे होते हैं। अच्छा शबनम साहिबा, आप बताइए, जिस तरह हम आम ख्वातीन की बात कर रहे हैं, हम सब किचन्स में ही पाए जाते हैं जब इस तरह की कोई दावत हो, फेस्टिविटी हो, ईदें हो खास तौर पर, और बकरा ईद हो, तो ज़रूर आपसे भी कुछ फरमाइशें की जाती हैं घर में कि भाई ये आपने ज़रूर बनाकर खिलाना है। तो मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत खाने पीने के शौकीन हैं, और नसीम सबको पता है। हाँ जी। वो तो बस फिर वो सबको ही बहुत अच्छा बनाना आता है, तो फिर ये नहीं होता कि मेरे ऊपर बर्डन कोई नहीं होता। हस्बैंड भी बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर जो भाभी कोई आ गई, कोई आ गई, मेरी नंद आ गई, तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है और बड़ा मज़े का बनता है। और फिर किसी दिन आपको भी इंशाल्लाह खिलाएंगे। आप फिर कहेंगे कि गाना जैसे सुरीला आता है, खाना भी सुरीला होता है। हाँ हाँ। अच्छा, हमें कोई नहीं पूछ रहा। वो जो हम नहीं, आपको भी साथ ही कर- गर्मी में कुर्बानी करवाते हैं सड़कों पर मौजूद होते उसके हैं, बाद पूरा उसके दिन हमें आप कोई नहीं सोते हैं, पूछता। बिल्कुल सारा AC दिन चला आराम के करना पूरा होता है। दिन सो रहे होते हैं। नहीं, वो बांटने उतना कौन का- जाता है? हाँ। हम बांटने जाते हैं। वो फिर बाद का मरहला है, उसके दरमियान बहुत कुछ हो रहा नहीं, होता है। नहीं, आप यानी- इस पे हमसे नहीं जीत सकते, हम बिल्कुल नहीं जीत सकते तादाद आपसे। में बेशक कम है आपसे, लेकिन फिर भी नहीं, आपकी एज में बांटने जाने का शौक भी होता हाँ, ये भी है। है। यार इस घर में 2 देख के आऊंगा। बिल्कुल ठीक, थोड़े बिल्कुल से ठीक। बड़े हो जाओगे ना फिर पता चलेगा। हाँ, ये भी। फिर आप कहोगे कि बेटा बांटो। एक तो मैं बड़ा हो ही नहीं रहा ना, ये मेरे साथ, मैं तो बड़ा हो ही नहीं रहा। ये एक दिन बंदे को पता चल जाता है कि यार मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, तो अली कह रहे हैं कि मैं जब हो दूसरे चुका हूँ, कहते लेकिन थे बस लोगों बड़ी हो गई है। अब वो अली का ये सीन है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पता चल रहा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। मतलब आप उम्र छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इन शॉर्ट। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दिया अली ने। ये I'm taking it as a compliment right now. Yeah. अच्छा मुजम्मिल, हम जब भी किसी गुलूकार को देखते हैं, शायर को देखते हैं, इनसे तो फरमाइशें हो जाती हैं कि जी आप कोई गाना सुना दें, कुछ शेर सुना दें। आपसे क्या लोग फरमाइशें करते होंगे कहीं पे आपको देख लें तो, यानी खासकर ईद के मौके पर? मुझसे बस यही होता है कि मज़ीद डिप्रेस ना करें अपनी बातों से, तो वही बहुत बड़ी फेवर होती है। लेकिन वैसे ये है कि एक वो कैपेसिटी आपकी मुकम्मल तब्दील हो जाती है जब एज थोड़ी ज़्यादा हो जाए। हाँ। तो फिर बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है फैमिली में। पहले आप बच्चों में शामिल होते हैं, बाद में आपको फिर पैसे बांटने पड़ते हैं। तो अब ये है कि पहले हम रिसीविंग एंड पे थे, अब
जो है वो Givers हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाले एंड पे आ गए। वो ये नहीं सोचते कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम भी साथ हमें मिलेंगे? नहीं, बच्चे ये नहीं चाहते वैसे तब वो सिर्फ जो है वो कायदे आजम की तस्वीर वाले वर्ड्स ऑफ विजडम चाह रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट जनाब, हमारे साथ शबनम साहिबा मौजूद है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनसे कुछ ना सुने। इंतजार कर रहे हैं जी, सब। ज़रूर। हम चाहेंगे कि आप हमें सुनाइए कुछ। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। मैं तारे गिनती हूँ जब सोता है आलम, रोती हूँ तड़पती हूँ, कटती है नहीं जालिम। मैं तारे गिनती हूँ जब सोता है आलम, रोती तड़पती हूँ, कटती नहीं जालिम। एक रात जुदाई की, एक रात जुदाई की, 100 रात से भारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। कुर्बान जाइए पावर्ड विद डालडा अब एक बार फिर एक आपके सामने हाजिर हैं और ईद पर गुफ्तगू हो रही है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हम डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह के आपको पहले भी इंट्रोडक्शन करवाया था अपने गुलदस्ते के हवाले से, इनके बारे में ख़ास बात यह कि जिस जहद में भी ये मौजूद हैं अपनी महारत उस अपना एक कमाल रखते हैं उस पर। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हमारे शायर डॉक्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं और ये बात कर रहे थे शादियों के मुतालिक। इससे पहले भी जो ईदों पर शायर आते रहे हैं वो भी शादियों के मुतालिक बातें करते रहे। पता नहीं ये शायरों का और शादियों का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब जरा रोशनी डालिएगा। नहीं, शादी का ताल्लुक हर इंसान के साथ होता है, हर रीजनेबल इंसान के साथ होता है, इसलिए ऐसा अनोखा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐसा जरूर है हम कि फनी शायरी की बात कर रहे हैं, मज़ाहिया शायरी की बात, जिसका आपने तो डायरेक्ट बता दिया रिलेशन के क्या है। असल में होता क्या है, देखें, मज़ाहिया शायरी ना, डॉक्टर नाम बड़ा अच्छा एक जुमला कहते हैं कि ये शरई शायरी है। जो संजीदा शायरी है ना, महबूबा के गिर्द घूमती है, गैर शरई शायरी है। जो मज़ाहिया शायरी है वो बेगम के गिर्द घूमती है, शरीयत में इजाजत है, इसलिए ये शरई शायरी कहलाती है। ये भी तो सही ऐसा है। होता है। बाकी ऐसा है अमूमन के आम तौर पर शायरी में बेगमात का जिक्र ज्यादा मिलता है मज़ाहिया शायरी में, लेकिन दोनों सूरतें मिलती हैं। शोहरों के मुतालिक भी है। आपकी नजर करना चाहूंगा एक नज़्म, छोटी सी, शायद आपको तवील लगे, वो चंद अशार आपकी नजर करता हूँ, उसके चंद ही करूंगा मैं, हमारी क्रिकेट टीम के हवाले से। अरे वाह। हाँ, कि अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में जिस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है ना, उस हवाले से पहले तो 2 शेर के हर एक गेंद ते कुटी जांदे, मसला ए दरपेश नहीं माए, बैट फड़ा ते लत्तां कम्मण, अगे बांग्लादेश नहीं अब तो ये हालात आ गए ना, तो सबसे हल्की साबित हो या सबके ऊपर भारी, सबसे हल्की साबित हो या सबके ऊपर भारी, पूरी एक नमूना है ये क्रिकेट टीम हमारी। सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे, सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे, 90 पे एक आउट नहीं था, 110 पे सारे। और इनका कौमी फर्ज है सबका बीपी शूट कराना। हाँ, ये तो है। इनका कौमी फर्ज है सबका बीपी शूट कराना, इनसे आकर सीखे कोई सादा मैच फसाना, और फील्डिंग का तो कुछ ना पूछो, हाल किया जो सबने। हाँ। फील्डिंग का तो कुछ ना पूछो, हाल किया जो सबने,
जैसे हाथों पर सरसों का तेल मला हो सबने। झुक कर कैच नहीं करते कि मोहरे हिला जाए। फील्डिंग हो रही है कि झुक कर कैच नहीं करते कि मोहरे हिल ना जाए। डाइव लगाने से डरते हैं गोडे छिल ना जाए। अरे वाह। और मिस फील्डिंग से रन देना भी इनकी रीत हो जैसे। अच्छा। मिस फील्डिंग से रन देना भी इनकी रीत हो जैसे। गेंद को ये नहीं हाथ लगाते, गेंद पलीत हो जैसे। बहुत अच्छे जी। और ये भी डर है, बहुत आला। ये भी डर है अच्छा खेले कुछ इज्जत नहीं रहनी। ये भी डर है अच्छा खेले कुछ इज्जत नहीं रहनी। मैन ऑफ मैच बना जो उसको इंग्लिश बोलनी पड़ी। बहुत अच्छे। कई दफा इंग्लिश के डर से टीम है अपनी हारी। पूरी एक नमूना है ये क्रिकेट टीम। हमारी, वाह। कमाल। ताहिर साहब बेहतरीन, क्या आपने अल्फाज के जरिए पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की कौम है। का ब्लड प्रेशर आप नीचे ले अब नहीं आए फैसला है, जो उन्होंने नहीं बढ़ाया चाहिए। था। हाँ बिल्कुल बहुत ऐसा है। वाह। तो नसीम भाई आप बताइएगा, नॉर्मली आप खुद भी एक लेजेंड हैं, लेजेंड्स के साथ काम भी आपने किया है। हमारी इंडस्ट्री जो ये हंसाने वाली इंडस्ट्री थी, आपसे सीखकर लोग जो हैं हमसाया मुल्क में जो है एक बहुत बड़ा मेहमत इंडस्ट्री उन्होंने अपने लिए बना ली। पहली बात तो ये है मैं लेजेंड नहीं हूँ। दूसरी बात है कि जो लेजेंड थे वो तो कमाल थे। मोइन अख्तर साहब, उमर शीफ साहब, अमानुल्लाह साहब, ये लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में कॉमेडी का जो रीत डाली थी। तो अमानुल्लाह ऐसे फनकार हुए हैं हमारे पाकिस्तान में जो कॉमेडी के साइंसदान थे, जिन्होंने चीज़ें ईजाद की हैं। तो बाकी रह गई बात किसी को सिखाने की, जिसको ये आता होता है ना, मैं पहले भी कहता हूँ उसी को आता होता है ये। उसकी बारी होती है, उसने करना होता है। जैसे क्रिकेट है कि हर बंदे ने स्कोर करना है, एक आउट हो जाता है उसकी जगह दूसरा आ जाता है, उसने भी स्कोर ही करना होता है। इसी तरह इसी में भी ऐसा ही होता है कि हर बंदे की एक बारी लगी होती है। जिसका टाइम आ जाता है ना, वो अपने टाइम में हंसा रहा होता है, बातें वही चल रही होती है, पंच लाइन वही चल रही होती है, लेकिन टाइम उसका चल रहा होता है। वाह, तो अब उनका टाइम चल रहा है। बड़ी प्यारी बात आपने अच्छा, ये की है। विकी साहब का बड़ापन है, वरना हकीकत ये लिविंग लेजेंड है। बिल्कुल कोई शक है नहीं। ये। मुझे याद है मान साहब ने एक ड्रामे में आपका हाथ थाम के ऊंचा करके कहा था कि आइंदा मुझे मेरी जरूरत नहीं होगी, इनके नाम पे टिकट। बिल्कुल। और अभी वो देखें, वो तो चले हमारे फनकार है ना, वो तो हमसाया मुल्क वाले भी उनका नाम ले लेके बताते रहे कि इनके साथ ही शुरू किया जो कुछ। बेशक। ऑब्वियसली देखिए, ये तो अमानुल्लाह से बाहर तो जा ही नहीं सकते। बिल्कुल। आज कोई भी बंदा अगर पंच लाइन करता है, कोई जुगत करता है ना, तो वो अमानुल्लाह की जुगत में चली जाएगी। सारा कुछ उन्हीं के खाते में जाएगा। ये तो है, ये उनका अकाउंट चल रहा है। ये तो है, ये तो है। जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, बल्कि अपने मेहमानों से कुछ फनी वाक़े भी पूछेंगे कि बकरा ईद पर कुछ ना कुछ हैपनिंग हर घर में ज़रूर होती है, तो इनसे भी पूछेंगे इनकी ज़िंदगियों में कभी कभी ऐसा हुआ होगा कोई वाक़या, तो वो इनसे डिस्कस करेंगे, बातें मज़ीद करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन कुर्बान जाइए पावर्ड बाय डालडा। हम आपके साथ मौजूद हैं बड़े ही प्यारे मेहमानों के साथ, और बड़ी ही मज़ेदार किस्म की डिस्कशंस भी हमारी उनसे चल रही हैं। हम गाने भी सुन रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। शबनम साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। व्हेन यू वर वेरी यंग, जब शायद आपने शुरू किया था गाना गाना, आपकी पहली मुलाकात हुई थी जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब से। हम चाहते हैं ज़रा उस मुलाकात का अहवाल, वो यादें थोड़ी सी ताज़ा करें। क्या बातें हुई, क्या आपने उन्हें कुछ सुनाया या कोई गीत उनसे आपने सुना, तो वो हमारे साथ शेयर करें। मैं समझती हूँ कि जी, जब अल्लाह ताला ने आपको कोई मंजिल पे पहुँचाना होता है तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाते हैं। बेशक। मैं 8 साल की एज से पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हुई, बच्चों के प्रोग्राम से, रिश्मा प्रोग्राम चलता था। उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप 2 PTV अवार्ड मुझे मिले। अवार्ड की तकरीब में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, और वहाँ मैंने अवार्ड लेने से पहले एक गज़ल गाई। मुझे अमर शेर साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, बहुत अच्छे कंपोज़र हमारे, उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम्हें नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपने घर बुलाया, वो जो तुम्हें इनाम मिला भेजा था किसी ने, वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भिजवाया था स्टेज पे। मैंने कहा जी अच्छा, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा लेकिन अरशद भाई वो तो कवाल हैं, तो मुझे क्या कहना उन्होंने। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने अच्छे कंपोज़र भी हैं। जब मैं गई अपनी वालदा के साथ, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने कहा मुझे कुछ सुनाओ बेटे। तो मैंने कुछ मुश्किल चीज़ें सुनाई। उस वक्त मैं बहुत, मतलब जुनून था, इश्क था अपने, अभी भी है लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको मुश्किल चीज़ें सुनाई ताकि मुझे दाद दें खान साहब। खान साहब ने मुझे मेरा सर चूमा, कहते शाबाश। खान साहब ने फिर मुझसे 10 गाने अपनी एल्बम के लिए रिकॉर्ड किए, जो कि हाई टेक ने रिलीज़ किए हैं UK में। और ये मेरी खुशनसीबी है
कि मैं उनके साथ बैठना ही सबसे बड़ा अवार्ड है। बेशक। और उनके साथ फिर काम करना ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। और इस तरह से फिर उनसे बहुत सीखने का जो है सिलसिला वो भी चलता रहा। और मैं समझती हूँ कि मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनको मौसीकी की दुनिया में ऐसे लोग जो कि दोबारा कभी नहीं आएंगे, उनके साथ आपको बैठने का मौका, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो शबनम साहब वैसे हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे लोगों की जो कंपनी में बैठना कैसा लगता होगा, क्या ऑरा था उनकी शख्सियत का, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग उनके किए हुए कामों के साथ कोलैब करके अपनी एल्बम्स निकालते रहे। तो क्या ऑरा था आज तक उससे मैं 11 साल की थी जब मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ जो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। मैंने जो कुछ देखा कि वो हारमोनियम आगे होता था उनके, और जितनी देर भी हमने 2 घंटे भी बैठे हैं तो 2 घंटे उन्होंने उस पर कुछ ना कुछ बनाते रहना है। फिर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे रेस्ट करना है, फिर थोड़ी देर के बाद उठ के फिर उन्होंने हारमोनियम पे फिर कहना है अब अच्छा ये वाली चीज़ कहो, अब ये कहो। वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इश्क करते थे। हाँ। और बहुत सी नई चीज़ें सोचते रहते थे, वो क्रिएट करते रहते थे कंपोजिशंस। और उनके जो कलाम का चुनाव था वो बहुत आला होता था। बेशक, ये वो तो उसको बहुत अहमियत देते थे कि कलाम बहुत अच्छा होना चाहिए। कि आप बहुत अच्छी धुन बना रहे हैं लेकिन आप क्या कह रहे हैं। अब सुनने का दिल कर गया हमारा। आपने उनके लिए क्या उनको सबसे पहले सुनाया था? बहुत आला। मेहमानों से बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू तो हमारी चल रही है। आपको पता है कि बड़ी ईद को आप बना सकते हैं और भी वाओ ओमोर के साथ। अभी अपने नियरेस्ट स्टोर से बाय करें बेरी अप, एक क्रीमी बेरी स्टिक सिर्फ ₹30 में। मोका क्रंच के साथ एंजॉय करें मोका इन अ क्रंची वेफर सिर्फ ₹99 में। स्टारलेट से बनाएं अपनी ईद और भी हिट इन जस्ट ₹150। इस ईद पर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करें ओमोर की बेरी अप, मोका क्रंच, कोन एंड स्टारलेट। ओमोर इस बड़ी ईद पे लाया है आपके लिए स्वीट ट्रीट्स। अब आपकी बड़ी ईद बनेगी वाओ बड़ी। वाओ बड़ी। तो हम ब्रेक पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं इसको। अब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक जनाब। हमारी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। कुर्बान जाइए पावर्ड बाय डालडा। बहुत ही बेहतरीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम डिस्कशन करें जो कि संजीदा भी हो रही है, फ़नी भी हो रही है। हम मौसीकी का तड़का भी उसमें लगाने की कोशिश करें। ज़रा हमने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि गेम्स हम ऐड करेंगे, ज़रा हम और मज़ीद इसको मज़ेदार बनाएंगे अपनी ट्रांसमिशन को। अच्छा जी, इस सबको हम बताते हैं कि हम आपको एक नाम बताएंगे और उस नाम को सुनते ही जो पहला जो भी चीज़ आपके जहन में आएगी वो आपने उसी वक्त बोल आप जानते हैं ना ये वार्म अप गेम है। हाँ इट्स वार्म अप गेम। वाली गेम। उमर भी इतना खतरनाक। अच्छा, शुरू भी हम आपसे ही कर रहे हैं। मुज़म्मिल से। मरियम नवाज। टेक ऑफ स्टेज, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। 2-2.5 साल में गेज नहीं कर सकते। ओके, नीत्शे। वेल, द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एवर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। कार्ल मार्क्स। Marx is also great. I think anti-elite culture का बानी कह सकते हैं। ओके, सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई साहब। crisp questions। ओके, राइट, वेरी सेफ प्ले। हाँ, मुझे बहुत खूबसूरती से क्या करें, बहुत खूबसूरती से खेला है। अच्छा जी, नसीम वकी साहब, सबसे पहले चाहत फतेह अली खान। चाहयात खान। नुमान एजाज। लेजेंड। और कपिल शर्मा। कपिल शर्मा इस वक्त चमकता हुआ सितारा। खुशबू आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप। उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। मतलब एक पूरी आपके पास रात भी हो सकती, दिन भी हो सकता है, उसके बारे में जो मर्जी बोलते रहे, ना उस तक पहुंचनी ना उसको असर होना। आफ्ताब इकबाल। बहुत अच्छे। जुनैद सलीम। वो भी अच्छे। सब अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन। वकी साहब बहुत अच्छे। क्या कह सकते हैं? आपका भी बहुत अच्छा। आपने भी बड़ा देख सोच के। प्लीज आप मुझे ना कहें। अच्छा जी, अमानुल्लाह खान साहब। आखिरी मैंने बड़ा आपसे अमानुल्लाह खान साहब। अमानुल्लाह खान साहब तो ग्रेट जी, बस उन जैसा तो कोई आ ही नहीं सकता। जो अल्लाह ताला ने उनको एक पैकेज दे के भेजा था, वो अपनी पूरी इनिंग्स खेल के गए और दिलों में जिंदा हैं। जो लोग कुछ करके जाते हैं ना, वो नहीं मरते। ये तो है, ये तो है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा।
बहुत अच्छा काम कर रही हाँ। हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कल्चर के लिए काम शुरू किया हुआ है और काफ़ी संभाल भी लिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एमन आपकी आई बारी। होप मेरे लिए कुछ आपके लिए भी बड़ा कमाल, बड़ा यानी बड़े अच्छे नाम हाँ। आपके लिए, नवाज शरीफ। उफ। ये जवाब था, हम इसे जवाब समझे। फिलहाल इतना तो चलाएंगे। नहीं, हाँ समझ सकते हैं। ओके, तो मौलाना फजल रहमान। इसे भी जवाब समझे। एमन ने मेरे expression से एक्सप्रेशंस को, जवाब हाँ दे मेरे दिया। एक्सप्रेशंस को मेरा जवाब समझे। मोहसिन नकवी साहब। ये भी जवाब है। क्या चाहते हैं आप? कोई भी कुछ चीज जो आप सोचती हो, आप जो ने- आपके ज़हन में फर्स्ट थिंग जो आती है, क्योंकि अमूमन आपका ये ताल्लुक इसी इंफॉर्मेशन के साथ ही जो आप इनके मुतालिक दे रही होती हैं, खबर बता रही होती हैं। लेकिन अभी आपने वो सब कुछ नहीं बताना, अभी तो बस अभी जो आपने भी वो बताना जहन जो में आपके है। अपने जहन में है, हाँ। ये लोग वही सुनना और चाहते हैं। बड़ा अच्छा आजकल वो भी काम कर रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी, तो आजकल तो अच्छे लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या ख्याल है? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये ख्याल है थोड़ी सी अकल कर लें, जो कि नहीं करेंगे। ओके। मरियम नवाज को क्या सजेशन देंगे? मरियम नवाज को कैसे देखती हूँ? ये देखती हूँ कि होपफुली थोड़ा बेहतर और काम करेंगी, बस यही चाहती हूँ और ऐसे समझती भी हूँ कि करेंगी। राइट। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मिर्जा गालिब। क्या बात है, वाह। जॉन एलिया। अच्छा है। तहजीब हाफी। अभी आपने क्या कहा था? ठीक है, नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था? तो बा हाफी मांग रहा था। बहुत अच्छे। अच्छा जी, बाबा नजमी। बाबा नजमी। हाँ, पंजाबी का बड़ा नाम। अच्छा, मौजूदा दौर का सबसे बेहतरीन शायर। अनवर मसूद। और डॉक्टर ताहिर शहीद। अरे नहीं, हम तो उनके कदमों की खाक के लिए, सच बात ये। और अभी आप जो बात कर रहे थे ना, ये सारे जितने लोगों के नाम लिए, 3 शेर आपकी नजर कर देता हूँ कि ट्रंप सा मुंह था लेकिन अब माधुरी है। ट्रंप सा मुंह था लेकिन अब माधुरी है, सो मेकअप या फिल्टर बहुत जरूरी है। और नौजवान जी। महबूबा के नोट्स बनाना रातों को, क्या बात। महबूबा के नोट्स बनाना रातों को, अच्छा। इश्क नहीं है भैया ये मजदूरी है। बहुत अच्छा है। और चाहत फतेह को सुनकर हमने ये जाना, क्या? म्यूजिक कहीं कहीं जहनी माजूरी है। और आप समझते हैं मैं मांगने आया हूँ, आप समझते हैं मैं मांगने आया हूँ, हरगिज हरगिज नहीं लेकिन मजबूरी। डायरेक्ट था ये। सारे नाम मैंने शामिल कर आपने दिए। शामिल कर लिए, वाह, बिल्कुल, आपकी समझ रहे, समझ रहे। कभी वो आपसे कहते नहीं नाराज जब नहीं अल्लाह होती ताला होंगी। खुश होते हैं ना जी, तो वो बड़ा हम लोग इसको एंजॉय जब कुदरत खुश होती है ना तो फिर नुसरत फतेह अली खान अल्लाह ताला अता करते हैं और जब अल्लाह ताला गुस्से में होते हैं फिर चाह दे देते हैं। तो शबनम साहिबा से भी पूछ लेते हैं। शबनम ऐसा- साहिबा, बहुत अच्छा। चाहत फतेह अली खान, तोबा तोबा। बताओ। वेरी क्विक। नूरजहां, क्या बात, जवाब ही कोई नहीं, वाप आनी ही दोबारा। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। क्या बात, लेजेंड। और वो भी एक ही थे जिन्होंने म्यूज़िक का को इज्जत बख्शी, दुनिया में तारुफ करवाया म्यूज़िक का, उसको इज्जत दिलवाई। हाँ, लता जी। क्या बात। ओके, आबदा परवीन साहिबा। सूफी, उन जैसा भी कोई नहीं। अच्छा, वाह। सभी की तारीफ की है सबने इन्होंने। इतने सेफली खेला है ना इस गेम को कि कोई मतलब चीज निकल ना पाए, ये दोनों कुछ पकड़ ना ले। बड़ी मेरा बात ख्याल है है। लोग भी ट्रेन हो गए हैं ये बड़ी warm-up जानवरों match की कुर्बानी के लिए आप हमें कुर्बान कर लेते हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। अच्छा विकी साहब, गेम्स तो हम और भी करेंगे। मैंने कहा था कि हम कुछ ऐसे वाकये भी सुनेंगे आपसे। कभी हुआ है जिंदगी में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट? वैसे आपके तो मुझे लगता होते रहते होंगे, बकरे को लेके खास तौर पे। कभी ऐसा होता है बकरा भाग जाता है, या कुर्बानी के एंड टाइम पे कुछ ना कुछ मुसीबत पड़ जाती है, कसाई नहीं आया, या अक्सर आजकल ट्रेंड ये है कि कसाई ज़िबा करके खुद चले जाते हैं तो वापस ही नहीं आते, बड़ी देर लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी? हमारा एक आर्टिस्ट है अयूब मिर्ज़ा, वो कहीं ड्रामा कर रहे थे ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले। तो जिस प्रोड्यूसर के साथ वो काम कर रहे थे ना, तो ड्रामा इन दिनों में ना लॉस में जा रहे होते हैं क्योंकि बड़ी ईद आ रही होती है, तो जो बकरों की ख़रीदारी है वो हो रही है, तो लोग ड्रामे के लिए नहीं आते, लाइव ये होती सारी। तो उसको पेमेंट नहीं मिल रही थी अयूब मिर्ज़ा को। उसने 2-3 दफ़ा कहा भाई मुझे पैसे दे दो, उन्होंने नहीं दिए। तो वो उनके घर गया, तो उनके घर के बाहर ना उनका बकरा बांधा हुआ था, अयूब मिर्ज़ा वो खोल के ले आया। बकरा खोल के ले आया और उसके बाद क्या किया, उसका एक ही कमरा था, उसी कमरे के अंदर किचन है और उसी के अंदर उसका बाथरूम है। तो अब ना प्रोड्यूसर ने ना थोड़े से पैसों का अरेंज किया
तो बाहर निकला तो उसका बकरा नहीं था। हाँ। उसने कहा यार पता नहीं उसकी बददुआ लग गई है मिर्जा की, तो मैं जाकर उसकी पेमेंट दे दूं, तो हो सकता है मेरा बकरा मिल जाए। अब वो उसके घर पे आया ना जब, तो वो आगे में बैठ गया, तो अब अयूब मिर्जा कह रहा आओ जी बाहर खड़े होकर गल करने हैं। हाँ। तो बकरा जो बाथरूम में था वो कहे जी कि अपना मुझे जरा वॉशरूम जाना है, प्रोड्यूसर कहे, वो कहे जी मेरे दादाजी अंदर हैं। बाहर जाके बात करते हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त सिचुएशन थी। तो बकरा जब बोले बार बार, तो उसने जाके खोल लिया फिर अपना बकरा, उसने कहा तेरी पेमेंट भी नहीं मिल रही और मैं बकरा भी लेके जा। इस महफिल में भी एक छोटा सा वक्फा हमारे लिए जरूरी है, लेकिन लेने को दिल नहीं चाह रहा क्योंकि इतनी अच्छी मजेदार किस्म की बातें हो रही है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जनाब आपको अपने किचन में भी लेकर जाएंगे, मजेदार किस्म के पकवान वहाँ बन रहे हैं, देखिए कि क्या बन रहा है हमारे लिए, कौन सी रेसिपी हमारे शेफ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा वक्फा। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम ईद के हवाले से एक डिश बना रहे हैं। मेरा नाम है शेफ़ महराज और डालडा ने हमारे साथ ताउन किया है, जो कि बरसों से माओ का इंतखाब है और जहाँ मामता वहाँ डालडा। इन्होंने आज ये ख़ास चीज़ ये की है कि कनोला ऑयल भी जो है और कॉर्न ऑयल जो है वो भी पाउच में निकाला है, आज हम वो भी यूज़ करेंगे। और आज हम मज़ेदार सी ईद के हवाले से डिश बनाएंगे, मटन चॉप मसाला। तो उसकी रेसिपी शुरू करते हैं। मटन चॉप्स हैं हमारे पास और इसको हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं अपने हाथ लाइफ बॉय लेमन फ्रेश हैंड वॉश से धोता हूँ। और ख़ास तौर से ईद पे जो है, बकरा ईद पे जो है बहुत सारी स्मेल होती है गोश्त की, हम गोश्त में मुस्तकिल लगे हुए होते हैं और हमारे हाथों में काफ़ी स्मेल हो जाती है, तो उस चीज़ को ये ख़त्म करता है, जरासीम को ख़त्म करता है। और जो एक ख़ास किस्म की स्मेल खाने के बाद, कुकिंग के बाद भी हाथों में रहती है, उसको ये ख़त्म करता है। अच्छी तरह से हाथ धोने हैं, ये देखें आप। क्या ज़बरदस्त खुशबू है, मतलब बिल्कुल फ्रेश हैंड हो गए हैं और जो है किसी किस्म की स्मेल भी नहीं है। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन चॉप मसाला हम बना रहे हैं। मटन की चॉप्स हमारे पास हैं, इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। उसके अलावा इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने डालना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें आधी चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें आधी चम्मच, नमक हस्बे जायका, वैसे मैं हाफ़ टी स्पून डाल रहा हूँ क्योंकि बाकी फिर हम इसके उसमें डालेंगे, जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें हम डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, बल्कि मैं हाथ से ही मिक्स करता हूँ क्योंकि हमारे पास जब लाइफ बॉय का लेमन फ्रेश हैंड वॉश मौजूद है तो फिर डरना किस बात का, क्योंकि जो काम हम अपने हाथों से कर सकते हैं वो मज़ा ज़्यादा यूटेंसिल से नहीं आता। ख़ास तौर से मैरिनेशन है गोश्त की और कटिंग है सब्ज़ी की, तो डायरेक्ट हाथ से जब तक आप काम ना करें तो मज़ा नहीं आता। उसके बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट तक जो है वो छोड़ देना है और उसके बाद हम इसको कुकिंग पे आएंगे। मैरिनेशन के लिए हमने थोड़ी देर के लिए गोश्त को रख दिया। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं डालडा कॉर्न ऑयल और ये स्टैंडर्ड पाउच में भी अब अवेलेबल है। और कॉर्न ऑयल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है डालडा का ख़ास तौर से। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा कि नॉर्मली ये होता है कि जी ईद वगैरह पे, बकरा ईद पे ख़ास तौर से हम लोग बहुत मीट को कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं जिसमें चिकनाई भी होती है, और साथ साथ कुकिंग ऑयल अगर अच्छा ना हो तो फिर आपकी सेहत के ऊपर वो अफेक्ट करता है। इसमें हम तकरीबन ये डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। तो अपनी सेहत का अगर आपने ख्याल रखना है तो डालडा कॉर्न ऑयल लाजमी यूज़ करना है आपने। दरमियानी आंच पे हमने ऑयल को डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है हम अपनी जो चॉप है वो ऐड करेंगे, क्योंकि
इसमें जो है हमने मैरिनेशन की हुई थी और इसका जो फ्लेवर है उसमें आ गया होगा अच्छी तरह से। बर्तनों के गंदे होने से बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास है विम का ये लिक्विड डिश वॉश, जिसके अंदर खसूसियात है जनाब विनेगर और लाइम की। लाइम जो है वो खुशबू पैदा करता है किसी किस्म का भी, जैसे मोस्टली जो है हम जब खाना पकाते हैं और मीट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक स्मेल हो जाती है, वो ख़त्म करता है। और विनेगर की जो क्वालिटी है वो हर किस्म की चिकनाई को साफ़ करती है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बर्तनों से, और हमारे पास जो है वो इसका भी सलूशन मौजूद है। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। इसको हमने जो है स्टार्ट कर दिया। थोड़ी सी मैं इसकी आंच तेज़ करूँगा ताकि थोड़ा सा भुन जाए, और इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं। इसमें मैं डालूँगा करी पाउडर 1 टीस्पून के करीब। अच्छा, थोड़ी सी लाल मिर्चें मैं और इसमें ऐड करूँगा, ½ टीस्पून। अच्छा, पहले जो हमने ½ टीस्पून डाला था वो मैरिनेशन के लिए था। ये जो ½ टीस्पून जो है हम स्पाइस डाल रहे हैं इसमें, लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई, ये हम क्योंकि अब इसमें टोमेटो ऐड करेंगे तो उसकी ग्रेवी बनेगी ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से आए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ½ टीस्पून। अच्छी तरह से भूनना है इसको, तेज़ आंच पे भूनना है ताकि जो गोश्त में अगर कोई स्मेल है, और अगर गोश्त में ज़्यादा स्मेल है तो मैं आपको टिप देता जाऊँ कि आपने अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है और उसको अच्छी तरह भूनना है, तो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही थोड़ा सा इसमें नमक। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है तेज़ आंच पे, जब तक कि इसके अंदर खुशबू ना आने लगे, जब तक आपने इसको तेज़ आंच पे भूनना है। जब आप खुद फील करेंगे कि मसाले की खुशबू पकने की आने लगी है, उसके बाद इसमें हम बिल्कुल ½ गिलास पानी डाल के और इसको कुकिंग के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारी मटन चॉप जो हैं वो गल जाएं। ½ कप मैंने इसमें पानी डाल दिया, और इसमें हमने जो इस्तेमाल किया था वो डालडा का कॉर्न ऑयल था, जो कि स्टैंडर्ड पाउच पैकिंग में इस वक्त अवेलेबल है। और आपको जैसे पता है कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, हर माँ का इंतखाब, क्योंकि सेहत सबसे बढ़कर है। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और जब ये गलेगा उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया, उसके बाद फिर इसमें पानी डाला, उसको पकाया, ये अच्छी तरह से गल गई हैं और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको और भूनूं इसको। और अब हमने इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमने हरी मिर्चें डालनी है, एज़ पर रिक्वायरमेंट है 3 से 4, जैसा आप टेस्ट पसंद करते हैं। साथ ही इसमें जो है धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको जो है 2 से 3 मिनट हमने स्टीम देना है। उसके बाद डिश आउट करेंगे इसको, और मज़ेदार जो है मसाला चॉप, मटन मसाला चॉप तैयार हो जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट हमने इसलिए स्टीम देना है ताकि जो इसके मसाले हमने डाले हैं और जो मिर्चें डाली हैं वो इसके अंदर उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा जी, आज का शो स्पॉन्सर्ड है डालडा की जानिब से, साथ ही स्पॉन्सर किया है हमें विम लिक्विड वॉश ने और लाइफ बॉय लेमन फ्रेश हैंड वॉश ने।
अब हम अपनी डिश की तरफ चलते हैं। स्टीम हमने कर दिया था, ये देखें, ओहो क्या फ्रेगरेंस आ रहा है, क्या अरोमा आ रहा है, बेहतरीन। ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है, ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर देता हूँ और इसको मैं डिश आउट करता हूँ। ये देखें आप, और ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बस इसको हम गार्निश करेंगे अदरक से। अदरक हमने पहले से बारीक जूलियन काट के रखी हुई है और थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे हरा धनिया। आज की हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। बड़ी मज़ेदार सी मटन मसाला चॉप जो है वो रेडी है। और आप सबको मैं एक बार फिर ईद मुबारक कहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए डालडा को सेहत के लिए और हाथों की सफाई के लिए लाइफ बॉय हैंड वॉश को, और उसके बाद आप अगर बर्तनों की परेशानियां दूर करना चाहते हैं तो विम लिक्विड को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वेलकम बैक टू कुर्बान चाहिए, पावर्ड बाय डालडा। बेहतरीन किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आपको हमने एक कुकिंग सेगमेंट दिखाया है जिसमें हमारे शेफ महराज ने आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी सिखाई है जो अगले आने वाले दिनों में आपके खूब काम आने वाली है। बिल्कुल आने वाली है और उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी वो रेसिपी। इसके साथ साथ ईद पर बात हो रही है जनाब। ईद का हिस्सा गीत होते हैं, रक्स होता है, और जब रक्स की बात आती है और जब कॉमेडी की बात आती है तो नसीम भाई का ही जिक्र होता है। हम रक्स नहीं करवाएंगे आपसे, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। आप जो सांस सोख के बैठ गए हमें अंदाजा हो गया कि नहीं मुझे डर होता है ना कि पता नहीं केड़ी फरमाइश अच्छा, वैसे फरमाइशें आपके लिए बहुत दूर दूर से आ रही है। अगर नसीम भाई हैं तो कॉमेडी तो होती रहती है और डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये फरमाइशें अभी भी आ रही है। गाना भी अच्छा गाते हैं। नहीं, गाना नहीं अच्छा गाता, मैं सुनता अच्छा हूँ। अच्छा, सुन अच्छा लेता हूँ, बस कॉमेडी अच्छी कर लेता हूँ। चलिए ये तो वैसे हम आप बाकी सबने जज करना है ना। हाँ, तब आजमाई तो कर ही लेनी चाहिए। आपका गीत, हाँ जी, जो आपका गीत इतना फेमस हुआ था, वो हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है जिन्होंने गाया था, माया, वो तेरी कर दी चाह वर्गा की सी। हाँ, वो जरा यहाँ पे भाई, सुनाइए ना, वो इतना तो कमाल। तो सुपर डुपर हिट। अपना तू सुबह दी पाग हवा वर्गा। हाय हाँ हाँ क्या हाँ, निम्रा निम्रा मेहरा। क्या उसके अंदर एक शेर था, वो मैंने लिखा था। अच्छा, वो हमें वो सुनाए। जो चाय वाला जो था, बहुत अच्छा। तेरे नाम दा जायका इंज सजना, मेरी माँ दे हाथ दी चाय, वो मैंने लिखा था। बहुत क्या बात। और इसी पे उसको बिल्कुल ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। चलिए जी, अगली गेम जो है अली उसको शामिल करते हैं। अब जनाब वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप से हम जुमला शुरू करेंगे और उसके बाद फिर मुकम्मल हमारे मेहमानों ने करना है। अली शुरू करें। बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले मुजम्मिल से करते हैं। अगर बकरा बातें करने लगे तो क्या करेंगे? वाह, तो मैं क्या करूँगा? हाँ, यानी आपने जुमला मुकम्मल करना है तो आपको कैसा लगेगा? Will you be freaked out? नहीं, मैं उसको अरे डोंट एक्सप्लेन। मैं अच्छा हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, एक हिंट दे दिया। नहीं, मैं उसका YouTube चैनल बना दूंगा। मोनेटाइज करेंगे ना उसको। बात कर रहे हैं तो और क्या चाहिए? नाइस, गुड वन। बेहतरीन। अच्छा विकी साहब, आपके लिए भी यही, अगर बकरा बातें करे तो? मैं उससे पूछूंगा इतने महंगे क्यों? अच्छा, अगर ईद पर एमन आपको मोबाइल बंद हो जाए तो हलाकत हो जाएगी। हम बकरे वाला पहले अली सबसे पूछते हैं। अगर एमन अगर बकरा बातें करे तो मैं ऐसे कहूँगी ईद पे मेरी जगह खबरें पढ़ लो। वाह, अच्छा जी। डॉक्टर साहब आप बताएं, अगर बकरा बातें करे तो मैं उसे कहूंगा कुछ ताज़ा कलाम सुनाओ। वाह, अच्छा वैसे कैसे सुनाएगा वो? अच्छा शबनम साहिबा, आप? बकरा अगर बातें करेगा तो फिर मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, वही कहेगा कि है शर्म करो, मुझे ज़िबा करने लगे हो, पता नहीं क्या क्या और करेगा। बातें भी करे जा रहे हैं मुझसे। अच्छा जी। अच्छा विकी साहब, अगर मेहमान पूरा हफ्ता रुक जाएं तो? बड़ी अच्छी चीज़ है, मेहमान तो खुदा की रहमत होती है। तो लेकिन अगर आप दूसरे हवाले से पूछ रही हैं तो दूसरे दिन ही बंदा कह देता हो पानी चढ़ा। अच्छा मुजम्मिल,
अगर मेहमान रुक जाएं तो रुक जाएं तो पूरा हफ्ता ही रुक जाए तो हफ्ता तो फिर रहमत जो है वो जहमत में तब्दील हो जाती है ना एक हफ्ते में तो बस फिर सटल मैसेज दे देंगे उनको कि आज कुछ अकेले बैठने का दिल कर रहा है और आपकी तरफ से जा सकता है घर में ऐसी बात शुरू कर देंगे तो शायद समझ जाएंगे। हम लोग ना 726 शादमान में रहते थे, मैं और नबील, नैयर, इजाज, हम तीनों रहते थे। हमारा एक ही रूम था, एक रूम में हम पहले ही 3 लोग सोते हैं। अब हमारे पास अगर कोई मेहमान आ जाते थे ना 2-3, तो हमें होता था कि ये कहीं सोने के लिए ना कहते हैं, हम कहाँ सोएंगे, हमारे पास वो जगह नहीं है। तो किसी मेहमान ने ऐसी हल्की सी ऊँग लेनी ना, तो वो मेरी ड्यूटी थी, भैया नींद आई है जी, आओ बाहर चक्कर लाए, नींद उठ गई। एमन आपके यहाँ अगर एक हफ्ता मेहमान रुक जाए तो मैं फ़ोन करूंगी, छुट्टियां और चाहिए। बहाना अच्छा मिल जाएगा। ये भी सही है। भाई बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं, गुफ्तगू का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बहुत खूब। अच्छा, ये आपके लिए है भी बहुत स्पेशल, इसी पर आपको तमगा इम्तियाज भी दिया गया है, ज़रा शेयर करें जिस और बात। ये कलाम इकबाल है और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने इसकी कंपोजिशन बनाई और उन्होंने बनाया कि ये अलामा साहब ने भी इसको तरन्नुम में जिस तरह से कहा था, कोई रिकॉर्ड था वहाँ से उन्होंने सुन के तो फिर उसको आगे रिकॉर्ड किया। तो ये भी एक बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए कि उन्होंने इसको तरन्नुम के साथ कहीं रिकॉर्ड किया था। तो मियाँ साहब ने फिर मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने उसको बहुत अच्छा सा कंपोज करके, और जब मैंने ये गाया तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त में मुझे 2008 में मिला था मुझे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हमारे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि आज हमारी इस खूबसूरत शाम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब जनाब रैपिड फायर करने वाले हैं हम और शुरू करेंगे डॉक्टर साहब हम आपसे, और बड़े क्विक जवाब हमें चाहिए। और आप लोग वैसे सब बड़े चालाक हैं, सियासी जवाब दे रहे हैं। और अब जनाब चलें, अब कुछ सवाल भी इतने मुश्किल नहीं है, शुरू करते हैं जी। कौरमा या बारबेक्यू? दोनों। वाह। ईदी या नए कपड़े? दोनों। ये भी सही है। एमन से पूछते हैं। अच्छा, सुबह जल्दी उठना या देर से? देर से। ओके, बकरा या बैल? बकरा। आप नसीम साहब, आपसे चाय या कोल्ड ड्रिंक? चाय। खानदान या दोस्त? खानदान। मुजम्मिल, आपसे सबसे ज़्यादा सोने वाला आपके ख्याल से कौन है? वैसे रैपिड फायर में ये पूछना, सबसे ज़्यादा सोने वाला आपके ख्याल से कौन? कहाँ? कहीं ये सही था, गुड वन। बदल दें, सवाल बदल दें। ये बदल ही देना चाहिए था, ये सवाल ही देते इसी तरह का। अच्छा, ईद का पहला दिन या दूसरा दिन? पहला दिन आएगी। पहला दिन। एक लफ्ज में ईद अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें? एन एक्सक्यूज टू बी टुगेदर, क्योंकि आमतौर पे मुलाकात नहीं हो रही होती जिनसे, वो ईद बहुत बेहतरीन मौका होता है। शबनम साहिबा, आपको भी शामिल करते हैं। सबसे मज़ेदार डिश? बहुत सारी डिशेज, बहुत सारी। करेले गोश्त। अच्छा ठीक है। ईद एक लफ्ज में? ईद, आई लव ईद। अच्छा, खानदान या दोस्त? खानदान। राइट। अच्छा विकी साहब, जिस तरह से अभी हम सबके साथ ये बातें भी कर रहे हैं और हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो ये जो ईद होती है, या छोटी ईद या बड़ी ईद, दोनों ईदें ऐसी होती हैं जैसे आपने भी प्रेफर किया फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो इसलिए भी शायद कि हम पूरा साल इतने मसरूफ़ होते हैं कि मिल बैठते नहीं हैं इस तरीके से, इस तरह की ग्रैंड दावतें होती हैं। आप बताएं कि किस तरह से बचपन में ईदें होती थी और हम जो है वो याद करते थे कि पहला दिन अपने घर है, दूसरा दिन नानों के घर जाना होता है, इस तरह से डिसाइड किया होता था। उस वक्त की एक्साइटमेंट और अब की एक्साइटमेंट में कुछ फ़र्क आया? फ़र्क तो नहीं आता। पहले आप खुद जाते थे, फिर अब आप लेकर जाते हो। पहले आप खुद बच्चे थे, अब आपके बच्चे हैं। ठीक है, बस इतनी फीलिंग ही चेंज होती है। आप उसी ड्यूटी में रहते हो जो चल रही होती है। अच्छा मुजम्मिल, वैसे सिर्फ खानदान की बात नहीं, दोस्त भी बड़े अहम होते हैं आपकी ज़िंदगी में, और शायद वो आपके खानदान से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी ज़िंदगी में जहाँ जाते हैं। तो आप कैसे समझते हैं दोस्तों को? क्या समझते हैं? उसकी वजह यह है कि खानदान जो है वो आप खुद चूज़ नहीं करते। हाँ। वो तो बाय बर्थ जो है ना, यू आर बोर्न इन अ फैमिली। लेकिन दोस्तों की चॉइस कॉन्शियस चॉइस होती है,
और वो आप बिल्कुल एन इस मयार के ऊपर करते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट जो होते हैं ना उसकी बेसिस पे। एंड ऑल्सो वो इस तरह का रिलेशनशिप भी नहीं है जिसमें दूसरे की जो है ना वो ड्यूटीज अदा करना एक फ़र्ज़ है। बिल्कुल। सो इट इज़ डन आउट ऑफ प्योर हार्ट, इसीलिए जो उसका रोल है मेरा ख्याल है किसी और चीज़ का नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ ये तो है। अच्छा वैसे ही ना, और आपको अली मैं एक टास्क मैं देना चाहती हूँ कि आपको पता है मैं भी एक अच्छा। एंकर हूँ, तो मेरे अंदर का एंकर थोड़ी थोड़ी देर बाहर आ चलें, जाता है। हम तैयार हो कि जाते हैं, बताइए। आज आप मुजम्मिल को हंसा के दिखाएं मुझे मैं कुछ तो बहुत फनी, हंसाऊंगा। कुछ फनी बहुत हंसाया कुछ है। शायरी को ऐसा बहुत होना enjoy चाहिए कि किया। इनका कोई इनकी जिंदगी का कोई फनी वाक़या। कोई funny वो बात है। अली हाँ। बता सकते हैं। मुझे मुजम्मिल को देखकर ये लगता है कि ही इज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, नॉट जस्ट वन। और एक चीज जो विच सेल्स बेसिकली वो उसके ऊपर एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन ही हैज, मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत के और भी पहलू हैं जो लोगों से ढके हुए हैं। एग्जैक्टली क्योंकि उसकी वजह ये है कि पॉसिबल ही नहीं है कि क्रिएटिविटी का शौक हो और ह्यूमर अच्छा ना लगे। ये दोनों बहुत क्लोज चीज़ें हैं। इनफैक्ट जो आर्टिस्ट होता है ना, जो मजाक करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। बट फॉर पीपल हु आर वाचिंग ये कोई आसान काम नहीं कि कुछ याद करके ले आए। स्पॉन्टेनियस बात करनी है 2-3 सेकंड में, ये तो है। तो इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये लिंक डैम मैं बहुत इंजॉय करता हूँ और इन चीज़ों इसके को लिए ऐसे। वाकई चाहिए, और इंतहाई इंटेलिजेंट हमारे जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। विकी साहब, थोड़ी सी संजीदा बात हो जाएगी, लेकिन आपने उरूज देखा है थिएटर का, उस वक्त का थिएटर संजीदा या फिर उसमें कोई पैगाम होता था, अब के थिएटर से कैसे, कितना फ़र्क आ गया है अब आके आपको, अब काम करना या काम होता हुआ देख के आपको कैसा लग रहा है? मैं आपको बात बताऊं, ये आज से 40 साल पहले भी अनवर मकसूद साहब ने मोइन अख्तर साहब से ये सवाल किया था कि थिएटर बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा था कि जी पब्लिक यही देखना चाहती है, तो अब वो वाला ड्रामा नहीं है, अब ज़माना चेंज हो गया। हमारे यहाँ पर ना एक बहुत सवाल होता है थिएटर के ऊपर, जबकि आप देखें कि आपकी कौन कौन सी चीज़ जो है वो ठीक है। क्या आपके मुल्क के अंदर स्टूडियोज़ हैं और फिल्म बन रही है? क्या पहले की तरह ड्रामा बन रहा है? दहलीज, वारस, समंदर, ठीक है, धूप किनारे, क्या अब तक उस तरह के सीरियल आ रहे हैं? नहीं हो रहे। आपके मुल्क में हॉकी हो रही है? ये सारी चीजें नहीं हो रही। फिर थिएटर अच्छा फोकस कैसे सिर्फ थिएटर को किया हुआ है। अब थिएटर की एक शक्ल बिगड़ गई है। हाँ, बिल्कुल। ये वो वाला थिएटर नहीं है जिसको हम थिएटर कहते हैं। ये एक अलग किस्म की एक चीज है जिसको लोग अपना एक किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पे या सिनेमा को अपना उसमें तो कन्वर्ट इसको करके, क्या नाम देंगे फिर? ये थिएटर नहीं है आपके ख्याल में? भाई इसको एक अपना उनकी तफरी गाह कह सकते हैं कि एक जगह है जहाँ पर जाके लोग डांस भी देख लेते हैं, जहाँ पर जाके लोग अपना हंस भी लेते थोड़ा बहुत। और किसी मतलब जगह पे आप जब जाते हैं तो हर जगह पे तो आर्टिस्ट नहीं होते, सारे आर्टिस्ट नहीं होते, ये तो गिने चुने लोग होते हैं। तो अब जब एक चीज़ की फैक्ट्री बन जाए तो वहाँ पर तो लोग काम के लिए चाहिए। जैसा कि अपना हमने बहुत सारे अपना जब डांसेस होते हैं ना जी, तो जो पीछे लड़कियों को डांस कर रहे होते हैं उनमें 3-4 1-2 डांसर होते हैं, बाकी उन्होंने बाहर से मजदूर पकड़े होते हैं। वो ये हम नया उनको इंकशाफ हुआ है देख के विकी एंजॉय साहब। कर रहे होते हैं। एक तो सही डांस कर रहा होता है जिसको आ रहा होता है, दूसरा उसको देख के कर रहा होता है। हाँ। तो जब स्टेप निकल जाता है ना वो उसको देख के करता है, फिर वाह, वो बाद में टैलेंट है करता फिर उनका ये। वो एक स्टेप पीछे चल रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी संजीदा बातें हमने कर ली है। बकरा ईद के हवाले से अब हमें जरा कुछ सुनाइए कि हमारे नाज़रीन भी इसका इंतजार कर रहे हैं। बकरा ईद के हवाले से एक नज़म आपकी नज़र करता हूँ, चंद अशार प्लीज। के लाख से कम का माड़ा मोटा भी नहीं टकरा, लाख रुपए से कम का माड़ा मोटा भी नहीं टकरा, गुजर गए वो दौर के जब मिलता था सस्ता बकरा। वाह, सही बात है। मंडी में जितने बकरे थे सबकी यही निशानी, 30 किलो बकरे में सिर्फ 29 किलो था पानी। 30 किलो बकरे में सिर्फ 29 किलो था पानी, और व्यापारी इनको डालें यूं पानी दाल और चौकर, ताकि पेट यूं फूले जैसे कराची का हो टैंकर। और किससे कुर्बानी करवाऊं अब तक समझ ना आई, वासा वालों को बुलवाऊं या मैं फड़ूं कसाई। और कुछ बकरे मसवाक हैं बिल्कुल सूखे तीले ढांचे, कुछ बकरे मसवाक हैं बिल्कुल सूखे तीले ढांचे, बायो लैब में मिस्री मम्मी के हों जैसे सांचे। और दूर खड़ा लगता था जो था बिल्कुल पास खलोता। अच्छा। दूर खड़ा लगता था जो था बिल्कुल पास खलोता, बकरा कम था और बकरे का साशे पैक था बोता। और जिससे बांधा था बकरा उस किल्ली से कुछ ऊंचा। अरे वाह वाह क्या बात है। जिससे बांधा था बकरा उस किल्ली से कुछ ऊंचा,
कद वो तुम्हें समझो कि वो था बिल्ली से कुछ ऊंचा। और 90,000 का, अच्छा 90,000 का देकर प्यार से बोला हमें व्यापारी, कद छोटा है लेकिन इसकी अकल में है सरदारी, इसको ध्यान से लेकर जाना, खासा है ये अथरा। गुजर गए वो दौर के जब मिलता था सस्ता बकरा। और अगला बंद देखिए कि प्याज टमाटर वालों ने है वखरी लुट मचाई। प्याज टमाटर वालों ने है वखरी लुट मचाई, पट्ठे बेचने वालों ने तो उकई अन्नी पाई। और 30 रुपए की चीज को 5-500 का करके बेचा। हाँ 30 रुपए की चीज को 5-500 का करके बेचा। ईद में जितने कम दिन उतना महंगा करके बेचा। और बकरे के खाने को बेचे इतने महंगे पट्ठे, बकरे के खाने को बेचे इतने महंगे पट्ठे, जैसे बेचने वाले भी थे डैश किसी के पट्ठे। जैसे बेचने वाले भी थे डैश किसी के पट्ठे। और 2-3 शेर संजीदा है, लेकिन मैसेज है कि इस सुन्नत को सच्चे जज्बों से मामूर ही रखना। हाँ बिल्कुल। इस सुन्नत को सच्चे जज्बों से मामूर ही रखना, इतने प्यारे दिन को खुदगर्जी से दूर ही रखना। वाह वाह। और कुर्बानी का बकरा सारा फ्रिज की नजर ना करना। जरूरी है। कुर्बानी का बकरा सारा फ्रिज की नजर ना करना, बांटना सब में खाली अपना फ्रीजर ही ना भरना। वाह। और उन हमसायों रिश्तेदारों को लाजिम भिजवाना, जिन सब ने है साल के साल ही घर में गोश्त अरे पकाना। वाह। ईद के दिन अपनी दौलत का दिखलाना मत नखरा, गुजर गए वो दौर के जब मिलता था सस्ता बकरा। वाह वाह वाह, जबरदस्त डॉक्टर साहब। विद अ ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत ही जबरदस्त मैसेज था, लेकिन ये वाकई वो चीजें जो आज डिस्कस कर रहे थे कि जो वायरल होती है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए, रिपीट कर करके देखिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ईद कुर्बा की खुसूसी ट्रांसमिशन कुर्बान जाइए पावर्ड बाय डालडा में आपको हम कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। इतनी खूबसूरत सी महफिल हमने आपके लिए सजाई कि ईद के दिन आपकी ईद पर हमारा भी कुछ हिस्सा हम भी उसमें डाल लें। और इतने प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, इस महफिल को उन्होंने 4 चांद लगाए। और ये आखिरी सेगमेंट है, अब इसको अपनी महफिल को ज़रा समेटने की तरफ चलते हैं। इतनी प्यारी बातें हुई, वाक़े शेयर किए और क्या क्या गेम्स हमने खेली, बड़ा मज़ा आया। अब सबसे हम चाहेंगे कि एक एक पैगाम उनसे ज़रूर लें इस ईद कुर्बा के हवाले से। मुज़म्मिल आपसे शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक बात मैंने हमेशा की है और वो ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इस कदर कन्फ्यूजन और मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी सुने, जो भी पढ़ें, जो भी बताया जाए आपको, उसको एक बार चेक कर लें, ऑथेंटिकेट करें और उसके बाद बिलीव करें। प्रूफ के बगैर किसी चीज़ पे यकीन ना करें। नसीम साहब आप? जी, एहसास, प्यार और मुस्कुराहट जो है ना, ये हर बंदे के पास होनी चाहिए। तो मोहब्बत से ही दुनिया जीती जाती है, नफ़रत से नहीं। नफ़रतों को कम करके प्यार करना शुरू कर दें, सारा ठीक हो जाएगा। बड़ी प्यारी बात की आपने। एमन? क्योंकि ये ईद कुर्बान है, तो मैं उसी हवाले से बात करूंगी कि बी काइंड टू अदर्स, नॉट टू योर फ्रिज, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मोहब्बतें बांटें, क्योंकि पता नहीं आपने कब चले जाना। और गोश्त भी बांटे। बिल्कुल। ताहिर साहब? मैं तो चूंकि वैसे प्रोफेसर UFC कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मुझे तो शौक है पैगाम देने का। आज का पैगाम मैं ये देना चाहूंगा कि देखिए, छोटे और बड़े आदमी का फर्क पता क्या होता है? छोटा आदमी छोटी बात में उलझ के छोटा रह जाता है, बड़ा आदमी बड़ी बातों को नजरअंदाज करके बड़ा बनता है। क्या तो बड़ा बनना सीखिए। बड़ी प्यारी बात की है। शबनम साहिबा, आपका पैगाम? हमें पहले मैं पता होता है, तो- हम अपना पैगाम आपसे दिलवा दें। ये भी सही है। जी, मैं तो ये कहूँगी कि ईद के मौका पर ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखें इर्द गिर्द जो आपके हैं, जो ईद की खुशियों को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनको अपने साथ मिला के लेके चलें। ये तो है, बड़ी बड़ी प्यारी आपने बात की है। जनाब, अब वक्त हुआ है कि हम आपसे इजाज़त चाहें। हम आप सबके बहुत मशकूर हैं, आप लोगों ने इस महफिल को 4 चांद लगाए, रौनक को बढ़ाया और जितना ज़्यादा एंटरटेन हम आपको कर सकते थे वो हमने आपको किया। हमारी आपकी मुलाकात कल भी होनी है जनाब, इसी वक्त पर, इसी जगह पर हम फिर से हाजिर होंगे आपकी ईद के दूसरे दिन को खूबसूरत और रंगीन बनाने के लिए। अभी हम के साथ, हाँ, नई नशिस्त के साथ, नए मेहमानों के गुलदस्ते के साथ अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और